नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नागरिक विकास समिति ने पर्यावरण संबंधन एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया आयोजन। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर नागरिक विकास समिति द्वारा बबरगंज थाना प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संबंधन पर उपस्थित सदस्यों ने अपने विचार रखे। समिति के अध्यक्ष रमन कर्ण ने कहा कि वायु, जल, थल एवं ध्वनि प्रदूषण पर सरकार एवं समाज को मिलकर एक साथ काम करना होगा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सार्थक पहल करनी होगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संजय कुमार, पुलिस उपाध्यक्ष यातायात, ने कहा कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। विकास के दौर में हमें पर्यावरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस अवसर पर तिलकामांझी थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि हमें जन उपयोगी एवं औषधि पौधे लगाना चाहिए। आबादी वाले क्षेत्र में जल स्रोत को प्रभावित करने वाले पौधे का भी ध्यान रखना होगा। पर्यावरण संबंधन एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते कृष्णा शाह ने कहा कि सदैव पर्यावरण पर काम करने के लिए हमारी संस्था तत्पर है। वहीं बबरगंज थाना अध्यक्ष दिव्या कुमारी ने कहा कि थाना परिसर में आज पर्यावरण संरक्षण को लेकर वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। ऐसे ही अन्य खाली जगहों पर भी वृक्षारोपण कार्य किया जाना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ और संतुलित हो। साथ ही उन्होंने थाना परिसर में वृक्षारोपण को लेकर सबों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर इंस्पेक्टर अविनाश यादव, हृदय नारायण, प्रताप कुमार, संजय कुमार, नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष रमन कर्ण, नरेश शाह, प्रोफेसर इजाज अली रोज, कृष्णा शाह के साथ साथ संस्था के दर्जनों सदस्यों ने अपनी भागीदारी निभाई। हम सबों को सामाजिक स्तर पर सुधार आज के इस पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संवर्धन से हम लोग विचार गोष्ठी के साथ साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। इस अवसर पर पधारे हुए हमारे सम्मानित आदरणीय DSP साहब यातायात, हमारे बीच पधारे हुए थाना प्रभारी अरुण बाबू, तिलकामांझी थाना अध्यक्ष संप्रति पूरे में रहे, जिनके बारे में जन सरोकार से काफ़ी तजुर्बा रखती है विद्या मैडम, जो हमारे सारे साथी मेंबर बताते रहते हैं बीच में। विद्या मैडम बहुत ही सोशल अप्रोच करती है। पूजा करते हो या नदी की पूजा करते हो, लेकिन उसके पीछे पहले से ही बना रहा है कि हम इसको पूजा करेंगे तो बचा के रखेंगे, और जब बचा के रखेंगे तो ऑटोमेटिक है जो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। ठीक है, विकास का दौर है, विकास होगा ही और कुछ कटेंगे ही, लेकिन उसका वैकल्पिक व्यवस्था हमको करते जाना है, जिससे कि ऐसा ना हो कि विकास की दौड़ में यही पर्यावरण जो असंतुलन हो रहा है, कभी आंधी आ रहा है, कभी अचानक 42 डिग्री हो जा रहा है और कभी अचानक -, डिग्री चला जा रहा है। ये सभी चीज हम लोग जो अपने विकास की ओर भाग रहे हैं, उसमें जो पीछे छूटते जा रहा है, जो हमारे पूर्वज बना के चले हैं कि पीपल की गाछ की पूजा करो, क्यों जोड़ा गया भगवान से, लेकिन उसका असली उद्देश्य भी है आंवला सब घर में लगाना है। आंवले का पेड़ का उसका उद्देश्य दोनों चीज है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी और आंवले का फायदा नुकसान भी है। पर्यावरण से जुड़े रहना चाहिए। और ये संगठन बबरगंज का संगठन नागरिक संगठन है, तो बहुत सहयोगी है। सिर्फ एज पर्यावरण के लिए नहीं, समाज में किसी भी विकास के लिए अगर एक भी खोल जाता है, या तो सत्यनारायण जी का हो या राकेश जी का हो, या किसी के बारे में जानना हो या पता करना हो, ये लोग हमेशा एक्टिव रहता है। इसके लिए बबरगंज थाना चलाना हम लोग के लिए बहुत आसान होता है। और जब सत्यनारायण जी मेरे फोन किए कि हम पर्यावरण दिवस पे पेड़ लगाना चाहते हैं, तो जगह बताइए, तो हम बोले सबसे पहले तो मेरा थाना है, थाना को पर्यावरण पेड़ लगाना चाहिए। थाना और पुराना वाला थाना दोनों चाहते हैं पेड़ लगे। सत्यनारायण जी के द्वारा कहा गया है कि इस बार इस नया वाला थाना में पेड़ लगाया जाए, इसके बाद पुराना वाला थाना में भी पेड़ लगेगा। बस सदस्यों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इस सामाजिक और पर्यावरण से संबंधित मुद्दे जो है उनका चयन किए हैं आप लोगों के द्वारा किया गया। आज भी पर्यावरण दिवस है, इसलिए पर्यावरण की ही बात करेंगे। अरुण बाबू, थानाध्यक्ष तिलकामांझी, इनके अनुभव इन्होंने, हमको लगता है कि क्या कहा जाए,
बहुत ज़्यादा पर्यावरण पर इनका अनुभव है, उन्होंने आज शेयर भी किया और कुछ शेयर और आगे भी करेंगे। आगे के कार्यक्रम निश्चित रूप से इनका लेंगे। और यह जिस थाना में हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा, संपर्क किया हमारे थानाध्यक्ष हमारी मातृशक्ति दिव्या मैडम जी, उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप 10-20 क्यों, आप 50 लगाइए, 100 लगाइए, पूरे थाना क्षेत्र में जहां आपको जगह मिल जाए वो आप वहां लगाए। कितना उत्साहित हो गए सर। इससे आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। आपको पेड़ चाहिए तो 4 इंची 6 इंची का पेड़ भी मैं समय समय पर आपको उपलब्ध कर दूंगा। और अपने छत पर आप जरूर लगाएं। जिनको भी बरामदा हो, छत हो, बहुत सी ऐसी पौधा है जिसको नहीं देखरेख करने की जरूरत है, लेकिन आपके लिए जो है वो इतना बेनिफिट है जिसका एक इतना सा छोटा सा अगर उदाहरण दे रहा हूँ, पुदीना का घर में आप लाके लगा दीजिए, रोज 4 पत्ता तोड़िए, पानी में डालिए, पीजिए, बहुत सा रोग आपका दूर हो जाएगा। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है, एक बार एक पेड़ लगा दीजिए, साल भर के अंदर पर्यावरण दिवस पर आज हम लोगों ने पर्यावरण संवर्धन पर संगोष्ठी और यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन नागरिक विकास समिति दक्षिण क्षेत्र के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें सभी लोगों ने सहयोग किया। हमारी संगठन, हमारी संस्था पूरी तरह से तत्पर है कि हम पर्यावरण संवर्धन के लिए काम करें। इसके लिए लगातार 3 दशक से हम सभी काम करते आए हैं। इसी क्रम में आज यहाँ वृक्षारोपण प्रांगण में किया गया। हम उम्मीद रखते हैं कि इस कार्यक्रम को और हम आगे ले जाएंगे ताकि यहाँ जो जल पर्यावरण है, वायु प्रदूषण है, इस पर भी सार्थक काम हो सके, सार्थक पहल हो सके। मैं रमन कर्ण, अध्यक्ष नागरिक विकास समिति। कार्यक्रम किया गया। देखिए, कोई भी दिवस बनाया गया है तो बहुत लोग भूल रहे हैं उसको याद पड़ाने के लिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है जो कम से कम एक दिन आपको सोचने का तो जरूर मौका दे रहा है कि हमको पर्यावरण को भी सुरक्षित करना है। आज के भागम भाग दौड़ में हम लोग वो भूलते जा रहे हैं जो अति आवश्यक है, जिसको हम हमारे पूर्वज ने या प्रकृति ने जो हमको दिया है उसको तो संरक्षित करें, और अगर कहीं पर आपका उसका नुकसान हो रहा है तो उसका भरपाई करें। मैं लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि आप जो है पर्यावरण दिवस के अवसर पर कुछ तो बनाया गया आज के डेट में, तो अपने प्रण कीजिए, शपथ लीजिए कि आज हमको करना क्या है। एक दिन के लिए आप देख रहे हैं सभी चीज में कोई ना कोई दिवस बनाया, या पितृ दिवस हो, माता पिता दिवस हो, बहन दिवस हो, जो भी दिवस हो, तो एक दिन आप कम से कम उस पर सोचिए। तो आज के दिन में हम लोगों ने, और कम से कम भागलपुर की वो अभी ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके द्वारा पर्यावरण के प्रति चिंतित हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। विकास करते जाएगा लेकिन पर्यावरण को भी बचाते जाना है। ऐसा नहीं कि विकास के दौड़ में या भागम भाग दौड़ में हम कुछ भूल जाएं और फिर कुछ पाए नहीं, तो उसको बचा के चलना है। इसी के उपलक्ष्य में आज जो है भागलपुर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं और जो संस्था है नागरिक विकास समिति के द्वारा अच्छा आयोजन किया जा रहा है और करते आ रहे हैं, तो इनका प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहित क्या करना है, इनसे अनुरोध है कि आप अपने पीछे इस लाइन को और लंबा करें, जिससे कि सब लोग समझ सके कि पर्यावरण का महत्व क्या है। और हम लोग गौर करते हैं, सभी धर्म पर्यावरण के हिसाब से भी बना है, लेकिन हम लोग उसको गौर नहीं करते हैं। चाहे जो भी धर्म हो, आप देखिएगा उसमें पर्यावरण से छेड़छाड़ करने का अनुमति नहीं दिया गया है, यहाँ तक कि उनको प्रोत्साहित कर। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर मां आनंदी फाउंडेशन के सदस्यों ने सामाजिक सेवा और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मां आनंदी फाउंडेशन की ओर से समाज सेवा एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। संस्था के द्वारा भिकनपुर निवासी खान साहब की पुत्री के कन्या विवाह हेतु आवश्यक सामग्री, साड़ी, कपड़ा, बर्तन, श्रृंगार के सामान एवं खाद्य सामग्री संस्था के सदस्यों के सहयोग से प्रदान की गई, जिसकी जानकारी देते हुए संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि
संस्था अब तक 100 से अधिक कन्या विवाहों में सहयोग प्रदान कर चुकी है। इस वर्ष 2026 में यह संस्था द्वारा सहयोगित 11वां कन्या विवाह है। संस्था का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों की सहायता कर बेटियों की कन्या विवाह को सम्मान पूर्वक संपन्न कराने में योगदान देना है। साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर संस्था कार्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था ने पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लेते हुए कहा कि जितना आवश्यक पौधे लगाना है उतना ही आवश्यक पौधे की देखभाल और पक्षियों एवं अन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा करना भी है। इसी उद्देश्य से मां आनंदी फाउंडेशन ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में 5000 वर्ल्ड फीडर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं वृक्षों पर लगाए जाएंगे ताकि पक्षियों को सुरक्षित वातावरण एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। मां आनंदी फाउंडेशन सेवा, संवेदना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित है। मां आनंदी संस्था हमेशा से भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ जो है पर्यावरण पे भी कार्य करती है। और अब तक हमारी संस्था के द्वारा जो हजारों पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं और आज भी संस्था के कार्यालय में हम सभी सदस्यों के द्वारा पौधारोपण किया गया। साथ ही साथ जितना आज हम लोगों की जिम्मेदारी है, पौधा लगाना जितना जरूरी है पर्यावरण के लिए, उतना ही जरूरी पौधे का संरक्षण भी करना है। और साथ ही साथ जिनका पौधा और पेड़ पौधा जिनका आश्रय है, जीव जंतु को भी सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए हम लोगों ने इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सभी ने संकल्प लिया है जो 5000 बर्ड फीडर जो 2026 में हम लोग जो है पब्लिक प्लेस पर लगाएंगे। और साथ ही साथ इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे संस्था के कार्यालय में जैसे कि कन्या विवाह भी हमारी संस्था के द्वारा होती है, तो आज भिकनपुर निवासी जो है मुस्तकैनी जी, जिनके की सुपुत्री मुस्कान जी की कन्या विवाह में हमारी संस्था के सभी सदस्यों के सहयोग से आज कन्या विवाह में सहयोग भी किया गया। और अब तक जो हमारी संस्था 100 से अधिक कन्या विवाह में सहयोग अभी तक हमारी प्रदान की जा चुकी है। साथ ही साथ और इस बार का 2026 का जनवरी से लेकर अब तक ये हमारे संस्था के द्वारा 11वीं शादी है और जो कि कन्या विवाह में हम लोग सहयोग कर रहे हैं। आगे भी हमारी प्रयास रहेगी जो हम सभी मिलकर हमारी संस्था के सदस्यों के द्वारा हम लोग एक एक कन्याओं के विवाह में जो जिनके माता पिता जो सक्षम नहीं है उनके लिए हम लोग इस तरह के स्टेप्स उठाते रहे। और इसके लिए मैं अपने संस्था के सभी सदस्यों को तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपने अथक और अदम्य प्रयास से छोटे छोटे चीज को कलेक्ट करते हैं और हर वो कन्या के पेरेंट्स के चेहरे पे जो है वो खुशी लाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण दिवस के दिन सबको वृक्ष लगाना चाहिए ताकि इससे हम शुद्ध हवा ले सकें और शुद्ध जीवन व्यतीत कर सकें। और सबको वृक्ष लगाना चाहिए, इससे सभी का जीवन मंगलमय, खुशमय और आनंदमय रहेगा। जी आनंदी संस्था पहुंचे हैं, थोड़ा लड़की का शादी कर रहे, थोड़ा तकलीफ में हम। तो क्या आने के बाद यहाँ पे क्या मिला आपको? हमको कपड़ा मिला, बर्तन मिला, फर्श मिला, लेडीज। कैसा लग रहा है आपको? अच्छे से अच्छा लग रहा है। अच्छे से अच्छा लग रहा है। अब क्या लग रहा है कि बेटी की शादी हो जाएगा बहुत अच्छे से हो जाएगा? इसके लिए संस्था को क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आपका परिचय, नाम क्या हुआ आपका? हमारा मोहम्मद। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद आवागमन को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सीमा सड़क संगठन के द्वारा सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से के 4 स्थानों पर बेली ब्रिज का निर्माण कराया गया है, जिसका कई चरणों में सफल ट्रायल भी पूरा हो चुका है। जिसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि 7 जून को सुबह 11 बजे से विक्रमशिला सेतु पर वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेली ब्रिज से 10 टन क्षमता वाले वाहनों का आवागमन किया जा सकेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि बेली ब्रिज वन वे है, ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और जाम की स्थिति से बचने के लिए पर्याप्त संख्या में मानव बल की तैनाती की जाएगी। वहीं बड़े पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बेली ब्रिज पर 3 शिफ्टों में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। पुलिसकर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर रहकर आवागमन पर नजर रखेंगे। मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो विक्रमशिला का हमारा क्षतिग्रस्त पुल था, उस पुल को 7 जून से हम लोग जनता के लिए चालू करने जा रहे हैं, आम जनों के लिए। इसको लेकर के पुल पे कई ट्रायल हो चुका है। कल शाम में यानी 6 जून की शाम में हम लोग वहाँ आम जनों को भी ट्रायल कराएंगे। यहाँ के महत्वपूर्ण चिकित्सक हैं, हमारे मीडिया के बंधु हैं
बंधुगण है उनको, प्लस प्रशासन की पूरी टीम है, और कुछ लोगों का भी हम लोग ट्रायल कराएंगे। और ट्रायल कराने के बाद 7 जून के सुबह से, यानी 7 जून के मतलब करीब 11 बजे से स्कूल को हम लोग सुरक्षा को लेकर और ट्रैफिक रेगुलेशन को लेकर देखिए, अभी जिला पदाधिकारी महोदय ने बहुत सारी चीजों को आप लोगों को स्पष्ट किया। उसके आलोक में मैं बताना चाहता हूँ कि बेली ब्रिज जो हो रहा है, बन रहा है, जो तैयार भी हो गया है, उसमें 3 पार्ट रहेगा, जिसमें से वाहनों को वन वे ब्रिज हमें पास कराना है। एक पार्ट ऐसा है, जैसे जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया, कि जिसके नीचे जो ब्रिज का हिस्सा टूटा हुआ है। 2 ऐसा हिस्सा है कि जो जिसके नीचे ऑलरेडी जो है ब्रिज है, और एक और है जहाँ पे ऑलरेडी कोई शायद डिफेक्ट है, तो उस पे भी वो बेली ब्रिज टाइप का बनाया गया है। तो ऐसे सभी जगह हम लोग दोनों, जो भी बेली ब्रिज का दोनों हिस्सा है, दोनों साइड में हमारा एट ए टाइम जो है मिनिमम 2 फोर्स रहेगी, और जरूरत पड़ेगी जो ट्रैफिक लाइट है उसकी भी हम लोग वहाँ पर जो एंड में जो यूज। भागलपुर के वन प्रमंडल द्वारा आयोजित वृक्षारोपण अभियान के तहत सैंडिस कंपाउंड एवं जयप्रकाश उद्यान में जिले के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण कर हरित भागलपुर का संकल्प लिया। इस अवसर पर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने लोगों से एक भावनात्मक और प्रेरणादायक संदेश देते हुए कहा कि एक वृक्ष अपने पुरखों के नाम अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ अपने नाम, एक पेड़ अपने परिवार के सदस्यों के नाम तथा एक पेड़ अपने पूर्वजों के नाम जरूर लगाना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि जब भी हम उस वृक्ष को देखेंगे, उनकी छांव में बैठेंगे या उनके फल का सेवन करेंगे, तब हमें अपने पुरखों की याद आएगी। ये न केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम बनेगा, बल्कि आने वाले पीढ़ियों को अपने पूर्वजों से जोड़ने का भी एक कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण हम सभी के लिए सामूहिक जिम्मेवारी है। केवल पौधा लगाना ही पर्यावरण नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल और संरक्षण करना भी उतना ही आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक, उप महापौर वसुंधरा लाल, उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक नगर तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी सहित वन विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। हम सभी पदाधिकारियों ने तो वृक्षारोपण किया ही है। मैं भागलपुर के तमाम जनता से आग्रह करता हूँ कि वे स्वयं अपने नाम पे वृक्षारोपण करें और अपने बच्चों के नाम पे, खास करके अपने पुरखों के नाम पे वृक्षारोपण करें, ताकि जब वो वृक्ष बड़ा होगा और फल देगा तो कम से कम उतने क्षण के लिए अपने जो हमारे पुरखे हैं उनको उनकी याद आए। तो मैं यही आग्रह करूँगा। और पेड़ को हम लगाएं, लगाने के साथ साथ उनको बचाएं भी। अक्सर होता है कि हम लोग पेड़ लगाते हैं, उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना ज़रूरी हमारे लिए पेड़ लगाना है, उतना ही ज़रूरी उसकी रक्षा करना है, उसको बड़ा करना है। लोगों को, आम लोगों को क्या संदेश देना हो, एक पेड़ माँ के नाम, लोगों को क्या संदेश और आगे देना? मैं तो बोल रहा हूँ एक पेड़ माँ के नाम तो ज़रूर हो, लेकिन एक पेड़ पुरखों के नाम हो, जो अब जिन्होंने हमें पालन पोषण किया है लेकिन अब इस दुनिया में अब नहीं है। तो जितने क्षण तक, जितनी अवधि तक कोई वृक्ष फल देगा, कम से कम उतनी अवधि तक उनकी याद ज़रूर आए कि हमने ये वृक्ष उनके नाम पे लगाया है और आज उनका हम फल खा रहे हैं।